अब फिक्र में दिल्ली की एक बड़ी खबर जिसका कनेक्शन इस भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाले एयर कंडीशनर से। वो एसी जिसका इस्तेमाल इस वक्त आप अपने घर में, दफ्तर में कर रहे होंगे, गर्मी में कूल रखने वाला यही एसी एक बम बन सकता है। पिछले 2 महीनों में एसी ब्लास्ट से जुड़ी कई खबरें आई हैं। ऐसा ही एक हादसा देश की राजधानी में हुआ। दावा है कि एसी ब्लास्ट की वजह से एक पूर्व आईएएस ऑफिसर की जान चली गई। हादसा देर रात करीब 11 बजे हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि एसी के इंडोर यूनिट में ब्लास्ट होने से आग लगी, जिसकी वजह से कमरे में धुआं भर गया। इस दौरान कमरे में 5 लोग मौजूद थे। जब तक रेस्क्यू किया जाता, दम घुटने से पूर्व आईएएस अधिकारी धीरेन्द्र कुमार की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। वैसे तो ये खबर आज कई लोगों को छोटी या सामान्य लग रही होगी, लेकिन इस खबर में आप सभी लोगों के लिए बड़े खतरनाक संकेत हैं। इसीलिए हमने आज इसे फिक्र के शो में प्राथमिकता दी है और आपको एसी बम से सावधान करने वाली रिपोर्ट बनाई। लेकिन पहले एक रील जिसमें घर में लगे एसी में बम जैसे धमाके की टिक टिक है। इस वक्त मौजूद हैं R15 हौज खास एनक्लेव, जो कि धनेंद्र कुमार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उनका घर है। आपको बता दें कि बुधवार की रात को इसी घर के अंदर आग लगने से उनकी मौत हो गई। उसकी वजह बना वो है एसी का इंडोर ब्लास्ट होना। एसी के शॉर्ट सर्किट के कारण लग गई थी, आग लग गई थी इसमें सर। जो धीरेन्द्र जी हैं वो कहाँ सो रहे थे, कौन से फ्लोर? धीरेन्द्र जी वो अपने रूम में थे। वो कौन सा फ्लोर था? नीचे वाला फ्लोर, ग्राउंड। हमने आग बुझाने की कोशिश की, मुझे भी जल गया यहाँ में, कांचे वाँचे में लगी हुई है। मुझे कांचे वाँचे पैर में भी लग गई थी और हमने पूरा रूम धुला। रूम पूरा गैस से भर गया था। गैस उसको निकलने का मिला नहीं तो सर सांस नहीं ले सांस नहीं ले पाया सर। जो अभी तक प्रिलिमिनरी जानकारी है उसके तहत ये पाया गया है कि जो उनके कमरे में एसी यूनिट थी उसमें किसी तरीके का मैल फंक्शन हुआ, जिसके कारण धुआं और आग उठी और शायद धुएं की इनहेलेशन से जो है वो अपने रूम में कोलैप्स हुए। हम लोगों ने एक एफआईआर दर्ज की है। इस जो सेक्शंस हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को लेकर के। अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें तो अपने एसी को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। एसी में ब्लास्ट की सबसे बड़ी वजह होती है गैस लीकेज। सभी एसी में रेफ्रिजरेटेड गैस का इस्तेमाल होता है जो हवा को ठंडा रखने का काम करती है। लेकिन अगर इसमें किसी तरह का लीकेज हो और किसी कारणवश ये गैस किसी शॉर्ट सर्किट या स्पार्क के संपर्क में आ जाए तो एसी फट सकता है। इसीलिए ध्यान दें, एसी की गैस लीक नहीं होनी चाहिए। एसी फटने का दूसरा कारण है खराब मेंटेनेंस, इसीलिए उसको समय समय पर सर्विस कराते रहना चाहिए और किसी भी दिक्कत में तुरंत चेक करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि एयर कंडीशनर के कंडेंसर कॉइल में धूल या गंदगी ना जमी हो, क्योंकि ऐसा होने पर हीट अच्छे से पास नहीं होगी और एसी फट जाएगा। एसी को बहुत लंबे वक्त तक चलाने से भी बचना चाहिए, बल्कि एकदम मिनिमम टेम्परेचर पर भी चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम होती है और हादसे भी हो सकते हैं। दिन के वक्त कोशिश करें कुछ घंटे बाद एसी को 5 से 7 मिनट के लिए बंद करें और दोबारा चलाएं। एसी की इंडोर यूनिट में जो फिल्टर लगे होते हैं उन्हें भी 15 से 20 दिनों में जरूर साफ करें, जिससे हवा अच्छी तरह से पास हो। एक और जरूरी बात, खराब वायरिंग भी ऐसी ब्लास्ट की वजह हो सकती है। गर्मी के मौसम में अक्सर घरों में एसी, पंखे, फ्रिज एक साथ चलते हैं, जिससे वायरिंग पर लोड बढ़ता है। ऐसे में पुरानी और खराब क्वालिटी के वायर में शॉर्ट सर्किट की आशंका रहती है। वैसे इस भीषण गर्मी में एसी को लेकर एक और सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या 45 डिग्री से ऊपर तापमान में एसी चलाना सुरक्षित है? एसी को क्या इतने तापमान में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका जवाब भी जान लेते हैं। आमतौर पर 2 तरह के एसी होते हैं। एक T1 कंडीशन वाले एसी जो 43 से 45 डिग्री बाहरी तापमान में भी सही तरीके से काम करते हैं। दूसरा T3 कंडीशन वाले एसी जो 52 से 55 डिग्री सेल्सियस बाहरी तापमान तक काम करने के लिए डिजाइन किए गए। T1 एसी आमतौर पर उन देशों में इस्तेमाल होते हैं जहां गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन ज्यादातर अरब देशों और भारत में T3 कैटेगरी के एसी ही ज्यादा कारगर हैं और आमतौर पर इसी श्रेणी के एसी बिकते भी हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एसी 50 डिग्री से ऊपर तापमान में चल तो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 46 से ज्यादा तापमान होने पर कूलिंग क्षमता घट जाती है। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि ये ब्लास्ट कर सकता है या जल्दी आग पकड़ लेता है? देखो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, उसमें जो वायरिंग है मेन है कि आपकी वायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसका एमसीबी का कनेक्शन सेपरेट होना चाहिए। अब वो वायरिंग प्रॉपर थी नहीं थी वो तो वही जाके बता सकता है कि किस रीज़न से हुआ। बट जो मेन चीज़ आप
कवर कर सकते हो वो यही कर सकते हो, अपनी एक तो मेंटेन कर सकते हो, सर्विस चैनल से करा सकते हो, फिल्टर वगैरह रेगुलर क्लीन कर सकते हो।